हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पौधों की सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रही हूँ। उसके बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मीलीबग। मीलीबग की परेशानी से ज़्यादातर लोग जो गार्डनर्स हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। और जब हम घर में पौधे लगाते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है मीलीबग की, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और ज़्यादातर सभी पौधे में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मीलीबग होता क्या है। मीलीबग जो होते हैं वो छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े होते हैं, चिपचिपे, जो पेड़ों की नई कलियों पे, नई कोपलों पे, टहनियों पे और पत्तियों पे ऐसे लग जाते हैं कि उनको छुड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज आपको 3 तरह से इसको हटाने का तरीका बताऊंगी। मेरे प्लांट में ये चाइनीज़ एग्लोनेमा है, इसमें ये देखिए लगा हुआ है मीलीबग। तो जैसे ही मैंने इसको देखा फ़ौरन ही हटाने के लिए इसको मैंने ट्रीटमेंट किया, क्योंकि ये अगर ज़्यादा देर तक इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों को खाकर और ये प्लांट को सुखा देते हैं और प्लांट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो मीलीबग तो मीलीबग लगता क्यों है? मीलीबग जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है प्लांट्स में, या मौसम में ज़्यादा नमी होती है, और या सर्दियों के टाइम पे जब पानी ज़्यादा एक्सेस हो जाता है हमारे प्लांट्स में और उनको सनलाइट अच्छी तरह से नहीं मिल रही है, तो ये कीड़े अपने आप मॉइस्चर की वजह से पनपने लगते हैं और चींटियाँ लगने लगती हैं। चींटियाँ भी इसका मुख्य कारण होती हैं। चींटियाँ इसके जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसको खाने के लिए आती हैं और चींटियाँ इनको पूरे में फैला देती हैं। तो ज़्यादा पानी के स्प्रे करने से या पत्तियों में, पौधों में पानी जब जमा रह जाता है तब इस तरह के इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। ये नींबू, टमाटर, मिर्ची, बैंगन और गुड़हल के पौधों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ये ज़्यादातर किसी भी पौधे में लग जाते हैं और पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो ये इस तरह से देखिए मेरे प्लांट में लगे हुए हैं और इसका मैं ट्रीटमेंट करूँगी और मैं आज बताऊँगी कि इसको किस किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद बिल्कुल आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और कोई भी मैं इस तरह का चीज़ नहीं बताऊंगी जो केमिकल हो। केमिकल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करूंगी, मैं घर की ही होममेड चीज़ों से आपको इसकी रेमेडी बताऊंगी। तो सबसे पहले प्लांट को क्या करना है कि इस तरह से रख लेना है और किसी एक टब में या कोई भी आप बर्तन ले लीजिए और पानी, सादे पानी का स्प्रे करके जितने भी इंसेक्ट इसमें मिलीबग लगे हुए हैं उनको छुड़ा देंगे। इस तरह से छुड़ा के और पानी से, सादे पानी से पहले हम वॉश कर लेंगे ताकि जितने भी इसमें कीड़े लगे हों वो वॉश हो जाएं। मीलीबग पौधे की जो नई टिप होती है या जो नई ब्रांच होती है उसमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। इनका लगने का सबसे बड़ा रीज़न होता है चींटियाँ। जहाँ चींटियाँ दिखाई देंगी वहाँ मीलीबग ज़रूर होगा। तो मीलीबग एक सफ़ेद चिपचिपे कीड़े की तरह होता है और जो नई पौधे की ग्रोथ को या कलियों को धीरे धीरे खाने लगते हैं। तो देखिए मैंने पानी से वॉश करके, आपको दिख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े ये पानी में, ये मैंने निकाल दिए हैं और इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे नाली वगैरह में। क्योंकि अगर हम गार्डन में इसको धोएंगे तो ये गार्डन में और प्लांट्स में भी लग सकता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डेटॉल हो या सेवलॉन हो, जो जो एंटीसेप्टिक होता है लिक्विड, वो आपको यहाँ पर लेना है। और इसकी हाफ ढक्कन हम लेंगे। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ इसका जो ढक्कन है वो हाफ ढक्कन लेंगे। और अगर आप स्पून से मेज़र करेंगे तो 1/4, 1/4 चम्मच आपको ये लेना है। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक लोशन होता है। जैसे हमारे कुछ कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पौधे में भी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका कुछ भी, और ये बिल्कुल सही है। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ लेंगे वो ये शैम्पू है। शैम्पू में कि हमें 2 से 3 ड्रॉप लेनी है। अगर शैम्पू आप ना डालना चाहें तो ये डिश सोप है, डिश सोप भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिक्विड सोप है, इसको भी आप 1 चम्मच ले लीजिए चाय वाला और उसको मिक्स करके और इस तरह से अपने सारे जितनी भी जहाँ जहाँ पर भी इंसेक्ट लगे हुए हैं उन पत्तियों को क्लीन करना है।
तो अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर कोई स्प्रे बॉटल हो तो उससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि तेज़ जब इसकी स्प्रे से धार निकलती है तो जो भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो आराम से साफ़ हो जाते हैं। तो पत्तियों को अलट पलट करके आगे पीछे हर तरफ से इसको धो लेना, ताकि कहीं पर भी एक भी कीड़ा रह ना जाए। अगर एक भी कीड़ा रह जाएगा तो वो अपने बेबी फिर से प्रोड्यूस करेगा और फिर से प्लांट में लग जाएंगे और बढ़ते जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और आपके प्लांट को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो मीलीबग अगर लगी है स्टेम को, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम कट करके आप हटा सकते हैं तो वो हटा सकते हैं। लेकिन जैसे ये हमारे पत्तों वाले प्लांट होते हैं इस तरह के, तो उनको हम कट करके नहीं हटा सकते हैं, इससे प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट इसी तरह से हमें करना है। और ये बिल्कुल 100% सेफ़ मैं बता रही हूँ और यूज़ किया हुआ ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है। आप इसको यूज़ करके देखिए, आपका प्लांट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। कभी भी मीलीबग आपको दिखाई दे अपने किसी भी प्लांट पे, तो आप फ़ौरन से फ़ौरन इसको हटा दें। 1 से 2 दिन भी ना लगाएं इसको निकालने में, वरना ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। और इस तरह की जो सड़ी गड़ी पत्तियां होती हैं हमारे प्लांट में, उनको सबसे पहले आपको हटाना है, क्योंकि अब ये सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो सर्दियों में ये जो पत्तियां होती हैं इनमें पानी रुक जाता है और यही सड़ती हैं, तो उससे कीड़े डेवलप होते हैं और कीड़ों की वजह से ही हमारे प्लांट में मीलीबग, ये चिपचिपे से जो कीड़े होते हैं वो लगते हैं। तो मैं सब में इसका स्प्रे करूँगी। वैसे तो मेरा ये गुड़हल का प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि मैं इस तरह के स्प्रे करती रहती हूँ हर 15 से 20 दिन पे, तो उससे कभी भी कीड़े लगते नहीं। लेकिन मैं इस पे भी कर दे रही हूँ ताकि ये लगने ना पाए कीड़े, अगर कुछ एक आध हो भी तो साफ़ हो जाए। तो क्योंकि ये क्या होता है कि जो मीलीबग है वो जो गुड़हल की जो कलियां होती हैं उनको खाने के लिए लगते हैं, और कलियों को धीरे धीरे खाते खाते ये पेड़ को भी, पौधे को भी बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। तो हम इसका सल्यूशन अपने घर के ही सामान से बहुत आसानी से इन सब कीड़ों को हटा सकते हैं। और कोई भी बाहर से आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसी से आप बहुत अच्छी तरह से अपने प्लांट्स को हेल्दी कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको दूसरा तरीका कि दूसरा ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप हैंड वॉश ले सकते हैं, जिस लिक्विड जो होता है हाथ धोने वाला, और उसमें आप सेवलॉन की इतनी ही क्वांटिटी 3 से 4 ड्रॉप लेके मिक्स कर लीजिए स्प्रे बॉटल में और उससे स्प्रे कर दीजिए। तो वो भी यही काम करेगा। हैंड वॉश भी शैम्पू का ही काम करेगा। अगर शैम्पू हो तो शैम्पू डाल लीजिए, हैंड वॉश हो तो हैंड वॉश से आप अच्छी तरह से इसको स्प्रे कर दीजिए। ये बिल्कुल 100% सेफ़ है और एकदम आप देखेंगे कि पौधे बिल्कुल चमक जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे और बहुत हेल्दी भी लगने लगेंगे इसको क्लीन करने के बाद। आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जैसे ये मैं मोगरा में डाल रही हूँ, मोगरा है, गुड़हल है, और जो से भी आपके प्लांट हैं, रोज़ है, तो इनमें सब में अगर कोई किसी में भी मीलीबग लगा हो और काले काले जो कीड़े लग जाते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। आप इसका इस्तेमाल करिए और आपके प्लांट देखिएगा बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएंगे। जैसे किसी किसी के मोगरे के प्लांट में ये प्रॉब्लम होती है कि सफ़ेद सफ़ेद जाले से लग गए हैं या कुछ सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा झड़ रहा है, वो यही माइट्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, जो प्लांट को धीरे धीरे उनकी कलियों को खाते हैं, फूलों को नहीं होने देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं और प्लांट को ख़राब कर देते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो उनका ये बेस्ट सल्यूशन है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है आपको। और शैम्पू और लिक्विड सोप और जो हैंड वॉश है और उसके साथ डेटॉल जो मैंने बताया है, वो बिल्कुल 100% सेफ़ है। इससे आपके प्लांट पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैंने कई बार इस चीज़ को इस्तेमाल किया है और मेरे प्लांट बिल्कुल इससे हेल्दी रहें। और जो भी इस तरह के ये विनका का प्लांट है, इसमें भी अक्सर ऐसा होता है कि पत्तियां झड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती
आपको अपने प्लांट में जो भी डल से लग रहे हों, जिनकी पत्तियां झड़ रही हों या पत्तियां पीली पीली सी हो रही हों, तो आप उसमें इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। ये बिल्कुल सही हो जाएंगे प्लांट और एकदम खुश खुश हो जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसकी स्टेम में जहाँ जहाँ पर भी मिली बग्स लगे हुए थे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। और ये उसके बाद का रिज़ल्ट है, डालने के बाद का। अब किसी भी स्टेम में या इसकी लीफ में कहीं पर भी मिली बग नहीं है। मैंने बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया है उसी से स्प्रे करके। और ये थोड़ी देर के बाद अब ड्राई हो गई हैं इसकी पत्तियाँ और देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीली बग लगने से इसमें जो ये जो पत्ते हैं इसके कर्ल भी हो जाते हैं, पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। ये भी इसकी एक प्रॉब्लम होती है। जो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, एग्लोनिमा का प्लांट है, ये मुड़ने लगता है। आपके पास जैसे भी आउटडोर इंडोर प्लांट्स हो, आप सब में ये वाला स्प्रे करके अपने जो प्लांट हैं उनको स्वस्थ कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। जो भी कीड़े लगे हों, एफिड्स माइट्स लगे हों, मीलीबग लगे हों, सबके लिए ये काम करेगा स्प्रे जो मैंने बताया है। नींबू, टमाटर, अनार जैसे पौधों पर बहुत ज़्यादा मीलीबग लगते हैं, तो कोई भी केमिकल वाला इंसेक्टिसाइड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाने वाली चीज़ों पर केमिकल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, केमिकल का छिड़काव करेंगे, तो फिर वो हमारी हेल्थ के लिए भी वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान करेंगी। तो हमें घर के बने हुए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम भी रहती है कि ये दोबारा फिर लग जाता है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप 2 से 3 दिन स्प्रे करिए, दोबारा नहीं लगेगा। और अगर दोबारा फिर से लग जाता है, ठीक नहीं होता है, तो नीम ऑयल मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और नर्सरी में भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है नीम ऑयल। उसको आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के खूब अच्छी तरह से मिक्स करके अपने सारे प्लांट्स में स्प्रे कर दीजिए। नीम का जो ऑयल होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह के कीड़ों को छुड़ाने में, और ये बिल्कुल हेल्दी भी होता है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नीम की पत्तियों से ही बनता है। और अगर आप घर में बनाना चाहें तो नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका पानी ठंडा करके आप फिर उसको स्प्रे करिए, आपके प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। कोई भी रेमेडी आपको धूप के टाइम पे नहीं करना है, सुबह में या शाम में ही स्प्रे करना है। धूप में इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा, और शाम में या सुबह में ही करिएगा तो उससे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। आपके पास जो भी चीज़ आसानी से अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी और अगर हेल्पफुल हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।